नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। ग्रह युति यानी कि जो कंजंक्शंस हैं ग्रहों के, दो ग्रहों का कंजंक्शन, उसमें आज हमारा जो विषय होगा वो है शनि और राहु का कंजंक्शन। शनि राहु की युति, शनि राहु की युति हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, शुभ या अशुभ। शनि सांप, शनि को लाल किताब में सांप कहा गया है, और राहु को उसके सिर पे रहने वाली मणि जो होती है। जब सांप 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तो वो इच्छाधारी बन जाता है, तो उसके सर पे एक मनका या मणि प्रकट हो जाती है जो चमकती है। तो इस युति में पंडित ने जो बताया है वो कहते हैं कि शनि सांप है तो राहु उसके सिर पे रहने वाली मणि है। और जो मणि होती है उसमें एक विशेषता ये होती है कि अगर सांप काट जाए, वो मणि वहाँ पे रख दो तो वो सांप का जहर चूस लेती है। और शनि लोहा है तो राहु एक चमकता हुआ पत्थर। पहले ज़माने में एक पत्थर आते थे, वो जैसे ऐसे रगड़ते थे, चकमक पत्थर कहते थे, उसमें से आग निकलती थी। तो जब शनि के साथ राहु होता है तो वो चकमक पत्थर बन जाता है, यानी कि आग निकालने वाला लाभदायक पत्थर। किसी ज़माने में सुना है कि लोग चकमक पत्थर से ही आग लगाते थे। और शनि यम है तो शनि को यम भी कहा गया क्योंकि मौत का जो हिसाब किताब शनि के पास है। तो शनि अगर यम है तो राहु उसकी हाथी का सवारी है, यानी कि दोनों का जब साथ है या दोनों की युति को काफ़ी हद तक बहुत शुभ माना गया है। दोनों अगर इकट्ठे हों तो कहते इच्छाधारी सांप होता है। इच्छाधारी सांप का मतलब वो जो शनि राहु की युति है इच्छाधारी सांप की तरह काम करती है। वो जहरीला ना होगा, वो ऐसा सांप जहरीला का मतलब ये युति कहीं भी कोई खराब काम नहीं करेगी, मगर वो मतलब आदमी के काम आने वाली और हर को मदद करने को वो स्वयं तैयार रहेगा, यानी कि वो उसके भी काम आएगी और वो लोगों की भी मदद करेगा। और ऐसे आदमियों की, व्यक्तियों की उम्र लंबी होती है। इस युति वाले व्यक्ति की, वो खुद स्वयं ही जब मरे, उनको मारने से, वो किसी के मारने से वो नहीं मरते। अब इसमें युति में जो एक चीज़ बताई गई है वो बताई गई है जिस्म पे तिल, मस्सा या निशान कितना बड़ा हो, जैसे लहसुन भी कह देते हैं। अगर शरीर पे कोई छोटा सा तिल है और कोई जब थोड़े छोटे तिल से मस्सा है या तिल है तो वो राहु के साधारण फल को, परिणाम को शो करेगा। कि अगर छोटा सा तिल है या मस्सा है या थोड़ा सा बड़ा मस्सा या तिल है तो वो राहु के साधारण परिणाम को बताएगा कि राहु का जो परिणाम है वो साधारण है। शनि का भी अगर कोई तिल या मस्सा ऐसा हो जो अंगूठे के साइज़ का हो, अंगूठे के नीचे आ जाए मगर वो साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए, अगर वो हो तो वो लहसुन तो इसका मतलब जो शनि राहु की युति है उस व्यक्ति पे के लिए बहुत शुभ है। और अगर वो अंगूठे से बड़े साइज़ का, कईयों को आपने देखा होगा कि काला निशान जिस्म के किसी भी भाग में काफ़ी बड़ा होता है, अगर ऐसा बड़ा हो तो वो सूर्य ग्रहण की निशानी होती है। तो इसमें मतलब यानी सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य सेहत का मालिक है, तो सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता। और इसमें भी पंडित जी ने वो उस जो निशान है जो अंगूठे के नीचे आ जाए उसे पद्म कहा गया है कि पद्म का निशान, पद्मधारी। जैसे पहले कहते थे कि पद्म राजाओं महाराजाओं के होते हैं, तो इसमें जब नेक हालत हो तो ऐसा जो निशान है शरीर के दाएं हिस्से में हो, शरीर के दाईं तरफ ये ऐसा अगर कोई निशान हो मगर हर समय छुपा रहने वाला हो, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को दिखाई ना दे, तो हर दम छुपा रहने वाला हो, तो ये बहुत उत्तम होता है। जब राहु शनि को कोई भी ग्रह ना देखें, राहु शनि की युति हो, उनके बिल्कुल 7वें घर से उनको कोई ग्रह ना देखता हो, तो और ना ही उन ग्रहों के साथ कोई, ना राहु शनि के साथ कोई तीसरा ग्रह हो। मैं फिर समझाता हूँ, राहु शनि के साथ कोई ग्रह ना हो, ना उनके 7वें घर से उनको कोई देखता हो, तो ये जो निशान होता है ये राजयोग कारक होता है। ये जो पद्म बताया जो अंगूठे के नीचे आ जाए, अगर ये खाना नंबर 1 से 4 तक कुंडली में शनि और राहु हैं और साथ में कोई ग्रह नहीं और 10 से कोई ग्रह नहीं देख रहा,
तो वो व्यक्ति राजा के समान होगा। अगर कुंडली में ये 5 से 8 तक, 5वें घर से 8वें तक ये युति है और उसमें उनको साथ ना कोई ग्रह है, ना उनको कोई 7वें घर से देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति महाराजा होगा, यानी कि राजा से भी बड़ी पदवी वाला होगा। और यही निशान कुंडली में हो, ना अपने जिस्म पे हो, और शनि राहु कुंडली में 9 से 12 तक हो, तो वो भी एक राजयोग माना जाएगा। और व्यक्ति ऐसे योगी भी होते हैं, यानी कि संन्यास की तरफ भी चले जाते हैं। बाईं और कुंडली के, अगर कुंडली के बाईं और वो निशान है और 7 से 12 में ये युति है और कोई उनके साथ नहीं बैठा, चाहे उनको कोई नहीं देख रहा, फिर भी कोई ये विशेष लाभदायक ना होंगे। ये पंडित ने सामुद्रिक का सहारा लिया इस युति को समझाने के लिए। खाना नंबर 2 में अगर ये युति हो और अब जो शनि है वो इच्छाधारी सांप होगा, यानी कि मारने वाले सांप की जगह मदद करने वाला होगा। और अब दोनों ग्रहों की युति का दूसरे घर पे, यानी कि ससुराल, दूसरा घर को ससुराल का घर माना गया है, वहाँ पे कोई बुरा प्रभाव ना होगा। अगर ये युति तीसरे घर में हो और चंद्र 11वें घर में हो, तो माता की सेहत तो अच्छी रहेगी या माता की उम्र भी लंबी होती है, मगर व्यक्ति खुद कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर ये युति तीसरे घर में हो और चंद्र 11वें घर में हो, तो माता की सेहत के लिए ठीक है, मगर खुद अपने लिए वो आदमी कभी कभी अवसाद का, डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का वो पेशेंट हो सकता है। अगर एंग्जाइटी या अवसाद का पेशेंट हो तो उसे 43 डेज चलते पानी में चावल बहाने चाहिए, अगर वर्षफल में ये स्थिति बने या उसकी बेसिक कुंडली में ये स्थिति बने। खाना नंबर 9 में अगर ये युति हो तो ये अति शुभ रहती है। खाना नंबर 9 में ये युति सबसे बढ़िया रहती है। तो भारी कबीला और उसका जो कबीला, यानी कि उसका जो परिवार होता है, बड़ा भारी होता है और धन बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, यानी कि बहुत ऊंचे किस्म का अमीर आदमी होगा। खाना नंबर 12 में अगर ये युति हो और दाएं हाथ पे अगर किसी रेखाओं से सांप का निशान भी बनता हो, कि जैसे कि ऊपर से वो थोड़ा सा द्वीप सा बन के नीचे कोई लाइन लहराती आए, अगर ये सांप का निशान बन जाए वहाँ पे, तो भी ये दाएं हाथ में, तो भी ये काफ़ी राजयोग की एक निशानी है। मगर ऐसे आदमी अपना जो काम होता है वो छुप के करने वाले होते हैं या अपना भेद छुपाने वाले होते हैं और अपना जो काम है चालाकी से निकलवाने वाले या करने वाले होते हैं। ऐसे आदमी भरोसेमंद कम होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो जैसे वो दिखाई देते हैं अंदर से नहीं होते, मगर अपने लिए खाना नंबर 12 में ये युति बहुत बढ़िया रहती है, अगर शनि राहु यहाँ पे शुभ परिणाम दे रहे हों। अब हम बात करते हैं इसकी बंदी हालत की। जिस्म पर लहसुन का निशान हो, लहसुन का निशान मतलब जो अंगूठे से बाहर निकल जाए, कोई काला निशान कोई ऐसा जिस्म पे हो जो अंगूठे से बड़ा हो, तो उसे लहसुन कहते हैं। तो लहसुन का निशान हो तो वो उसके सारे ग्रहों को वो ग्रहण लगा देगा। प्रथम तो आयु कम होगी, प्रथम तो ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है। अगर आयु लंबी हो भी जाए तो वो बड़ों के धन को सूर्य ग्रहण की तरह बर्बाद कर देगा। तो जो अपने पुरखों का धन है जो उसको मिलता है उसको वो बर्बाद कर देता है। 39 साल की उम्र तक, 39 ईयर ऑफ हिज एज, यानी कि अपनी उम्र के 39 साल तक वो जो बड़ा इसका प्रभाव बहुत मंदा रहता है। उसको मतलब बुरी बुरी चीज़ों का या बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर यही लहसुन नाभि से ऊपर हो, नाभि से ऊपर हो, तो ये जो घर के आदमी होते हैं उनकी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता। अगर ये नाभि से नीचे हो, नीचे की तरफ ये निशान हो, तो ऐसा आदमी धन के लिए अच्छा नहीं होता। वो पुरखों का धन भी नष्ट कर देता है और गरीबी और अस्वस्थता, यानी कि सेहत खराब और गरीबी का साथ, तो ऐसे हालत में होना वो आवश्यक हो जाता है। तो इसमें उन्होंने पंडित ने बताया है कि ऐसी अगर हालत हो जो मैंने बताया कि लहसुन ऊपर या नीचे, यानी कि बड़ा निशान नाभि के ऊपर हो या नीचे हो, तो इसमें क्या करते हैं
कि शनि को रात कहते हैं और जो राहु है उसको पक्की शाम, यानी कि सूर्य छुपने और रात होने के बीच का समय है, वो राहु की शाम होती है। और राहु की पक्की शाम वीरवार को तो बिल्कुल मानी गई, वीरवार की जो शाम होती है वो राहु का पीरियड होता है। और शनिवार का जो दिन होता है वो सारा शनि का दिन होता है या शनि की रात। तो इन चारों अवस्थाओं में, यानी कि वीरवार की पक्की शाम, सूर्य ढलने के बाद, शनिवार के दिन या शनिवार की रात को या किसी भी रात को, रात सारी शनि रात पे शनि का अधिकार रहता है, तो बादाम या नारियल इनको तलना भूनना, जैसे हम बादाम फ्राई करते हैं या नारियल को ही फ्राई करते हैं, तो ये बहुत मतलब उसके लिए मंदी स्थिति पैदा कर देगा। तो वीरवार की शाम, शनिवार का दिन, किसी भी रात को, ये जो चीज़ों का, ऐसे व्यक्तियों को जहाँ शनि राहु की युति हो, मैं सबके लिए ही कहता हूँ कि उनको इस युति का अगर फ़ायदा लेना है तो वो अपने बादाम तलना बंद करें। और ख़ासकर जब वो लोहे की कढ़ाई में इसको तलते जब भूनते हैं, वो उनके लिए और भी हानिकारक होता है। तो इसलिए जब भी ये युति हो तो आप घर में फ्राई या नारियल या बादाम इनको फ्राई करने से परहेज़ रखना चाहिए। प्राणी के जो अगर खाना नंबर 7 में ये युति हो, खाना नंबर 7 में ये युति हो तो गृहस्थ हर तरह से बर्बाद। तो गृहस्थी में भूचाल आ जाता है अगर खाना नंबर शनि और राहु की युति हो। चाहे शनि खाना नंबर 7 में उच्च होता है, बस जितना मर्जी अच्छा फल दे, और अगर शुक्र भी मंदे घरों में हो, यानी कि 8, 9 या 5 घरों में हो, तो शादी के 27 साल बाद, जिस दिन से शादी होती है उस दिन से लेकर 27 साल के बाद संतान की कमी महसूस करता है ऐसा आदमी, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। शनि राहु की युति 5, 7वें घर में हो और शुक्र 5, 8, 9, 12 इन घरों में हो तो विशेष अशुभ हो जाती है। खाना नंबर 9 में अगर ये युति हो, खाना नंबर 9, और उनके जो अपना जद्दी मकान है या जो पुरखों का मकान है, उसमें अगर कोई जगह किराए पे ऐसे ही औरतों को दे दी जाए जो मतलब जो गलत काम करती हों, या ऐसे किसी व्यवसाय को दे दिया जाए, जैसे आजकल का आपने सुना होगा कि मसाज पार्लर या स्पा की यार्ड में गंदे काम होते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को कोई वो अपना घर में अपनी जगह देता है, या कोई गंदी औरतें जहाँ कोई गंदा काम करती हों, तो उसका जो माता पिता है, और उसे स्वयं दमे की तकलीफ़ हो सकती है, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और सब कुछ ही वहाँ पे उसका जो धन वगैरह है नष्ट हो जाता है, और ज़मीनें वगैरह बिक जाती हैं। और अगर खाना नंबर 9 में ये युति हो और ये युति खराब कर रही हो, तो यहाँ शराब पीना आफत को बुलाने वाला जैसा होगा। ऐसे व्यक्ति को शनि की खुराक यानी कि शराब मांस से विशेषकर परहेज़ करना चाहिए। तो शनि राहु की युति में ये कुछ जो चीज़ें पंडित जी ने लिखी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसका जो उपाय यही है कि अगर ये युति 3 में हो और चंद्र 11 में हो और डिप्रेशन हो, तो वहाँ पे चावल पानी में बहाएं, या इस युति को ठीक रखने के लिए घर में बादाम या नारियल कभी भी फ्राई ना करें। बस ये 2 उपाय बताए हैं। बाकी तो किसी और घर में हो, कोई और ग्रह आमने सामने हो, तो वो तो कुंडली से देख के ही जो उपाय है वो बनते हैं। बाकी जो पंडित ने जैसा लिखा है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।